स्वागत है आप सभी का विशेष में। तो विशेष में आज एक बार जिक्र फिर से होगा विकास दुबे और उसके काले कारनामों का। दरअसल उसकी करतूतों का काला चिट्ठा इतना बड़ा, इतना लंबा चौड़ा है कि हर दिन कोई ना कोई नई जानकारी सामने आ ही रही है। कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिस वालों के कत्ल से पहले साजिश का खुलासा हुआ, जो एक्सक्लूसिवली हम आपको बताने जा रहे हैं। शूटर की पत्नी के मोबाइल में साजिश की सनसनीखेज गवाही कैद है। हर रोज नई कहानियां सामने आ रही हैं। अब 3 नए ऑडियो सामने आए हैं जिसमें गैंगस्टर की बहू का असली चेहरा भी नुमाया हो रहा है। तो आज हम आपको कई ऐसे सनसनीखेज ऑडियो सुनाएंगे और ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जिसमें कत्ल से पहले की साजिश की पूरी कहानी है। फोन पर किसको बुलाया गया, किस छत पर कौन था, कौन कहां पोजीशन से गोलीबारी कर रहा था, किसके आदेश पर यह सब कुछ हो रहा था, यह सब कुछ जानेंगे आज विशेष में। भैया गोपाल की छत पर हैं। ये कहे विकास चाहिए, हमसे बात करने शुरू कर दे। ड्यूटी पर अगर हो तो बताए। जल्दी आओ, गोली चलानी है। अरे पापा जल्दी आओ। अरे विकास भैया आए थे, उनसे बोल रहे हैं छत पे चढ़ो, पुलिस है। वो देखो मैया की जोत क्या झूठी है। वो देखो 5 दिन से आकर जोत जलाए हम। कानपुर वाली बहू के अंदर कितने राज। विकास दुबे के जो भाई हैं उनकी बाइक ने, हम तो कभी इस माहौल में रहे नहीं, तो घबरा के सीधे उनको फोन किए कि विकास दुबे ये कर चुके हैं, अब क्या करें। 3 जुलाई की सुबह से जब जब यह महिला कैमरे के सामने आई, रोती रही, खुद को बेगुनाह और अपने पति शशिकांत को निर्दोष बताती रही। देखने वालों को भी लगता था कि यह साजिश में शामिल नहीं होगी, लेकिन शूटर शशिकांत की पत्नी मनु की असलियत उसके मोबाइल ने सबके सामने ला दी है। कत्ल से पहले साजिश की सनसनीखेज गवाही सामने आई है। मुठभेड़ से पहले पुलिस वालों के कत्ल की प्लानिंग की लाइव कमेंट्री में बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में ना आपको पता होगा और ना ही किसी ने राज की बात बताई होगी। जब गैंगस्टर विकास दुबे को इस बात की जानकारी मिल गई कि पुलिस उसके घर दबिश देने वाली है, तो तैयारी करने लगा। वो अपने घर के आसपास की छतों पर शूटर्स को तैनात करने का आदेश दिया। अमर दुबे से लेकर शशिकांत पांडे तक को बंदूकों के साथ इन्हीं छतों पर खड़ा कर दिया। विकास दुबे को पुख्ता जानकारी थी कि बड़ी संख्या में पुलिस उसे पकड़ने आ रही है। उसे किसी ने यह बता दिया था कि उसका एनकाउंटर भी हो सकता है, इसलिए उसने आर पार की लड़ाई के लिए हथियार जुटा लिए और फिर पुलिस के आने का इंतजार करने लगा। अब आपको जो ऑडियो सुनाने जा रहे हैं ये उसी तैयारी की है, यानी कत्ल से पहले किसे फोन किया गया, किसे क्या कहा गया, उस वक्त किसकी पोजीशन कहां थी, ये सारी बातें विकास दुबे के शूटर शशिकांत की पत्नी के मोबाइल में कैद हो गई और वो ऑडियो क्लिप न्यूज़ 18 के पास है। तो सबसे पहले सुनिए शशिकांत की पत्नी मनु अपने ससुर प्रेम प्रकाश पांडे से क्या कह रही है। हेलो। हेलो, हाँ कहाँ है पापा? हम यहाँ लिब्बन में था, मैं आ रहे हैं। अरे पापा जल्दी आओ। अरे विकास भैया आए थे, उनसे बोल रहे हैं छत पे चढ़ो, पुलिस है। आप आओ, आप आओ। आ रहे थे। अरे पापा जल्दी आओ, विकास भैया आए थे, गोली चलानी है। मनु ने घबराहट में अपने ससुर को फोन किया था और कहा था कि विकास भैया का आदेश है, जल्दी से आ जाओ। यानी पुलिस के पहुंचने से पहले का ये ऑडियो है। अरे पापा जल्दी आओ। अरे विकास भैया आए थे, उनसे बोल रहे हैं छत पे चढ़ो, पुलिस है। शशिकांत की पत्नी मनु ने अपने ससुर प्रेम प्रकाश पांडे को फोन किया तो प्रेम प्रकाश ने अपने बेटे शशिकांत को फोन कर विकास से बात करने के लिए कहा। यानी विकास ने बाप बेटे दोनों को घर पर पहुंचने के लिए कहा था। हेलो। हाँ बाबा। हाँ ये कह रहे भैया से बात कर लो, बोला वो कह रहे हमसे बात कर लो फोन। किनसे? विकास भैया से। हेलो। हाँ ये कह रहे विकास चाहिए, हमसे बात कर लो, फोन कर दे। ड्यूटी पर अगर हो तो बताए। अच्छा अबे हाँ बिल्कुल, अभी फोन आया। अच्छा बात कर लो, बात कर लो। अभी तक पुलिस शायद विकास के दरवाजे पर नहीं पहुंची थी, लेकिन विकास ने उससे पहले ही अपने शूटर्स तैनात करने की कवायद शुरू कर दी। बहू ने ससुर को फोन किया
और ससुर ने अपने बेटे को। पुलिस वालों के कत्ल से पहले तैयारियों की लाइव कमेंट्री सिर्फ इतनी ही नहीं है। शशिकांत की पत्नी मनु ने बउआ और प्रवीण दुबे को भी फोन किया। वहीं प्रवीण दुबे, जिसने सीओ देवेंद्र मिश्रा के पैर काट दिए थे और 9 जुलाई को इटावा में एनकाउंटर में मार दिया गया। मनु प्रवीण दुबे और बउआ को फोन करती है और कहती है, बउआ भैया गोपाल की छत पर हैं, तुम कहाँ हो? हेलो, हाँ बउआ भैया कर रहे थे फोन हमें लगा अपना ले गए कि नहीं ले गए, प्रभात की छत पे है। हाँ तुम कहाँ हो? हाँ वही है, ठीक है वही कर रहे थे फोन, ठीक है। वो प्रभात और इनकी गोपाल की छत पे है। इन तीनों ऑडियो से साफ हो जाता है कि गैंगस्टर विकास दुबे पुलिस पर हमले का मन बना चुका था। वो कत्ल की पूरी तैयारी कर लिया था। अपने शूटर्स को हर छत पर तैनात कर दिया था ताकि पुलिस आए तो बच कर ना जा पाए। और हुआ यही। 2-3 जुलाई की रात जब पुलिस विकास दुबे को पकड़ने गई तो उसके गुर्गों ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया और सीओ देवेंद्र मिश्रा समेत 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी। 3 पुलिसकर्मियों की लाश इसी महिला के घर में मिली थी। और यही शूटआउट का ये पहला वीडियो है जिसमें पुलिस वालों के शव दिखाई दे रहे हैं। विक्रू गांव में शूटआउट का ये पहला वीडियो 2-3 जुलाई की दरमियानी रात का है, जब गैंगस्टर विकास दुबे से मुठभेड़ के दौरान एसएचओ महेश यादव को गोली लगी थी। इस महिला से जब भी इसके बारे में पूछा गया तो उसने यही बताया कि विकास दुबे ने मार दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि इसका पति शशिकांत और ससुर प्रेम प्रकाश पांडे भी इसमें शामिल थे। प्रेम प्रकाश पांडे को 3 जुलाई को एनकाउंटर में मार दिया गया और शशिकांत को 13 जुलाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसने कबूल किया कि वो फायरिंग में शामिल था। तुम तो छत से फायरिंग कर रहे थे? जी। क्यों कर रहे थे पुलिस पे फायरिंग? सर इमीडिएटली ऑर्डर मिला था। किसने आपको ऑर्डर दिया कि पुलिस पे फायर करो? पंडित विकास दुबे ने। अच्छा ये बताओ, दिनेश तिवारी का क्या रोल है इसमें जो उसका बहन हुई है? क्या धक्का नहीं दीजिए, धक्का नहीं दीजिए। उनका रहने दीजिए। एक सेकंड बात करने दीजिए, बात प्लीज उनका कोई रोल नहीं। कोई रोल नहीं था। मतलब मुझे देखिए निश्चित तौर पर पुलिस के घेरे में इसको ले जाया जा रहा है। ये वही है जिस पे 50,000 का इनाम है। हम बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए इसको पुलिस के सुरक्षा घेरे में इसको यहाँ पुलिस लेके जा रही है। हम कोशिश करते हैं एक बार उससे फिर बात करें कि आखिर क्या हुआ था उस रात, क्यों मारा इन लोग ने, क्या हुआ था, बताइए क्यों मारा था आपने? बात कर लीजिए यार। यानी ये साफ हो गया है कि शशिकांत पांडे ने भी उस रात गोलियां चलाई थी। विकास दुबे के कहने पर इसने फायरिंग की। तो क्या पुलिस अब इस महिला के खिलाफ कार्रवाई करेगी? पहले से ही इस प्रकरण की जानकारी थी। जिस समय बदमाशों ने छतों पर मोर्चा लिया था, विकास दुबे और इसके गुर्गे छतों पर चढ़े थे, राइफलें तान ली थी, पुलिस उस समय तक नहीं पहुंची थी। उस समय इसको पूरी प्रकरण की जानकारी हो गई थी। अगर ये चाहती तो पुलिस को 100 नंबर पर सूचना दे सकती थी और इतने बड़े जघन्य हत्याकांड को बचा सकती थी। लेकिन इसके द्वारा ऐसा ना करके अपने इसके पति जो वहाँ पर मोर्चा लिए थे और जो विकास दुबे के अन्य साथी मोर्चा लिए हुए थे, पूरी जानकारी के बावजूद भी अगले दिन जब पुलिस सुबह इसके पास पहुंची तब भी इसने पूरे प्रकरण से अनभिज्ञता व्यक्त की। अब जिस तरह से ये ऑडियो आए हैं इससे पूरा स्पष्ट है, घटना के पूर्व भी इसको जानकारी थी और घटना के बाद जो विकास दुबे और उसके गुर्गे फरार हुए थे इसके बारे में भी काफ़ी जानकारी उनकी लोकेशन के बारे में इस महिला को थी। तो अब इसके हम लोग पूरा फॉरेंसिक जांच करा के लीगल ओपिनियन लेके जो भी धाराएं इसमें कड़ी से कड़ी बनेंगी इसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आपने देखा ये आईजी श्री मोहित अग्रवाल हैं जिनका साफ कहना और मानना है कि जिस मनु पांडे का ऑडियो ये वायरल हुआ है ये जांच का विषय, और अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और वैसे वैसे कानून का शिकंजा और कसेगा इस मनु पर, क्योंकि जान के वो अनजान बने रही। वहीं इस खुशी के पूरे मामले पे कहा है कि अभी तक ऐसी कोई एविडेंस नहीं आई है जो ये प्रूव करे कि वो निर्दोष है। ये भी आगे आने वाली जांच में खुल के सामने आएगा। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।
तो जो महिला बार बार बयान दे रही थी कि हमें कुछ नहीं पता, अगर शायद ये ऑडियो सामने नहीं आते तो उस पर यकीन भी कर लेते, लेकिन 8 पुलिस वालों के कत्ल से पहले का ऑडियो साफ बता रहा है कि महिला को घटना से पहले और उसके बाद की बहुत सारी जानकारी थी कि कैसे छतों पर शूटर्स तैनात हो चुके हैं, कैसे वो हमला करने वाले हैं, उसकी पूरी गवाही है। लेकिन मनु की बातचीत यही नहीं रुकी, उसने हमले से पहले साजिश में गैंगस्टर विकास दुबे को पूरी मदद दी और शूट आउट के बाद जो सबूत थे उसको मिटाने के लिए गैंगस्टर की भाभी और अपने भाई को भी बकायदा फोन किया और प्लानिंग तैयार की। भाभी से कहा बाहर 2 आदमी मरे पड़े हैं। हेलो भाभी। हाँ ये कह रहे हैं भाभी, वो बाहर 2 आदमी मारे पड़े हुए मेरे दरवाजे और आंगन में 1 आदमी मारा पड़ा हुआ है मेरे दरवाजे। भाभी से कहा फोन नंबर डिलीट कर दो। हेलो हाँ जी। ये कह रहे हैं मेरा ये नंबर जिसके पास है सब लोग अपने मोबाइल से डिलीट कर दो, हम ये मोबाइल खोल नहीं पा रहे, सिम तोड़ नहीं पा रहे। पुलिस वालों को विकास भैया ने मारा है। भैया मावी को पुलिस वाले विकास भैया ने मारा है, इन सब लोगों ने मारा है। बड़ी मुसीबत आने वाली है, कल्लू पकड़ा गया है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है, कल्लू पकड़ गया है। अच्छा। पहले गैंगस्टर की भाई की पत्नी से बातचीत का ऑडियो सामने आया और फिर भाई से उस रात की कहानी बताने वाला ऑडियो वायरल है। 14 जुलाई को पुलिस की गिरफ्त में आए गैंगस्टर शशिकांत पांडे की पत्नी फोन कर अपने रिश्तेदारों को उस रात की कहानी सुना रही थी। वो एक एक कर सारी घटना बता रही थी। वो कह रही थी कि दरवाजे पर आंगन में पुलिस वालों की लाश पड़ी है, विकास दुबे पुलिस वालों को मार दिया है, अब क्या करें। कभी गैंगस्टर विकास दुबे के भाई की पत्नी से राय मांगती तो कभी अपने भाई से फोन नंबर डिलीट करने के लिए कहती। गैंगस्टर की पत्नी पुलिस से बचना चाहती थी और पति को भी इस मामले से निकालने के लिए रास्ते तलाश रही थी। उस वक्त तक पुलिस को पता नहीं था कि सीओ देवेंद्र मिश्रा के साथ कितने जवान जख्मी हैं और कितनों की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन गैंगस्टर शशिकांत पांडे की पत्नी मनु की आंखों के सामने सब कुछ था, लेकिन उसने पुलिस को खबर करने की जगह अपने बचाव में हथकंडे आजमाने के रास्ते को तलाश रही थी। बाबू तुम कर सकते हो सबके मोबाइल, और देखो अगर तुम्हारे आसपास पुलिस हो, अगर को हम तुमसे बात करना चाहें तो तुम एक बार खास देना तो हम जानेंगे पुलिस है, ठीक है। अम्मा के पास, बड़े पापा के पास, तो यस से लेकर तो जिसके पास ये नंबर है सब डिलीट कर दो। ठीक, हम करवा दे रहे हैं। क्योंकि हम ये मोबाइल नहीं खोल पा रहे हैं पागल, हम जमीन में गाड़ने जा रहे हैं मोबाइल, आप हमारी बात भी नहीं हो पाएगी, समझ में आ गई। ठीक। भाई और बहन के बीच ये बातचीत 2 और 3 जुलाई की रात करीब 1:30 से 2 बजे के बीच की है। ये बातचीत ठीक उस वक्त की है जब विक्रू गांव में पुलिस और विकास दुबे गैंग के बीच हमला थम सा गया था और विकास दुबे के सारे गुर्गे घर छोड़कर भाग गए थे। इस घर में सिर्फ पुलिस वालों की लाशें रह गई थी, बाकी पुलिस वाले जो बच गए थे वो काफी दूर थे। पुलिस वालों के 3 शव शशिकांत पांडे के घर में पड़े थे। आंगन में सीओ देवेंद्र मिश्रा की लाश थी तो बाहर उनकी टीम के 2 सदस्यों की। इन लाशों को देखते ही शशिकांत की पत्नी घबरा गई। इसके साथ उसने सीधे विकास दुबे की भाभी को फोन किया। विकास दुबे की भाभी उस वक्त लखनऊ में थी। गैंगस्टर शशिकांत पांडे और विकास दुबे की भाभी के बीच क्या बातचीत हुई, हम पूरा ऑडियो आपको अगली रिपोर्ट में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले नए ऑडियो में उस रात के राज को सुनिए। मेरी बात सुनो। हाँ। नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो भी है जैसा भी है अपनी जगह पे है, ठीक है। हमको पता है। ठीक है। गैंगस्टर की पत्नी का भाई कहता है कि नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो भी है जैसा भी है अपनी जगह पर ठीक है। और मनु भी कहती है कि ठीक है। यानी मनु और उसका भाई ये जानते थे कि शशिकांत समेत विकास के गुर्गे कहां हैं, लेकिन दोनों में से किसी ने पुलिस को जानकारी नहीं दी। पुलिस लगातार शशिकांत की तलाश करती रही, मनु से जानकारी लेती रही, लेकिन मनु पुलिस को बरगलाती रही। काफी कोशिश के बाद भी वो अपने पति को बचा नहीं पाई और शूटआउट के 12 दिन बाद यानी 14 जुलाई को वो गिरफ्तार कर लिया गया। हम खुद चाहते थे मेरे पति जल्दी पकड़ जाए तो पापा का क्रियाक्रम करें, हम खुद चाहते थे। वो देखो मैया की जोत क्या झूठी है, वो देखो 5 दिन से आकर जोत जलाए हम कि जल्दी ये पकड़ जाए, छूट आएंगे, इंक्वायरी होगी, छूट आएंगे। पकड़े जाने के बाद मनु भी कहने लगी कि वो तो चाहती थी कि उसका पति पकड़ा जाए। पति पर लगे आरोपों को मनु झूठा बता रही है, लेकिन सच बताने से अब तक वो क्यों डर रही थी? क्यों नहीं शुरू में ही पुलिस को सब कुछ सच बता दिया? आखिर क्यों फोन पर बचने के रास्ते तलाशने में जुटी थी? बाबू
सब मोबाइल डिलीट कर दो, मतलब मेरा नंबर सब डिलीट कर दो। जीजू का 8858 वाला खाली रखना, क्योंकि वही पुलिस को हमने बताया है। सिम तोड़ के हम चबा गए, ठीक है? चलो हम ले गए। बाय बाय बाय। बाय। तो देखिए जरा, घटना से पहले और घटना के बाद किस तरह पूरा दिमाग ये महिला लगा रही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खाकी को लेकर भी खड़ा हुआ। अगर खाकी के अंदर गद्दार नहीं होते तो 8 पुलिस वाले आज जिंदा होते। शुरू में अटकलें लगाई जा रही थी, पुलिस वाले भी विकास दुबे से मिले हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे तस्वीरें और साफ होने लगी। न्यूज़ 18 के पास ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसमें गैंगस्टर के साथ वर्दी वाले भी दिखाई दे रहे हैं, और ये तस्वीर मुठभेड़ में मारे गए शूटर अमर दुबे की शादी की है। दबिश देने जा रही थी उस वक्त राहुल तिवारी मामले के जांच अधिकारी के शर्मा ही थे। के शर्मा ने गैंगस्टर कानून से गद्दारी कर गैंगस्टर विकास दुबे को दबिश की जानकारी दी। इसके बाद विकास दुबे ने थाने में फोन किया और एक सिपाही को धमकी दी कि अगर कोई उसके गांव में आएगा तो खून की नदियां बह जाएंगी। उसने सीओ देवेंद्र मिश्रा को मारने की भी धमकी दी। थाने के सिपाही ने एसआई के शर्मा को धमकी के बारे में जानकारी दी, लेकिन के शर्मा और थानाध्यक्ष विनय तिवारी ने ये बात किसी को नहीं बताई। इसकी कीमत 2-3 जुलाई की रात 8 पुलिस वालों ने अपनी जान देकर चुकाई। गैंगस्टर की शादी में शिरकत करने वाले के शर्मा ने कानून का साथ न देकर अपराधी को बचाने का काम किया। 29 जून को शादी से पहले राहुल तिवारी नाम के युवक को जब विकास दुबे के गुंडों ने पीटा तो इस बात की जानकारी भी के शर्मा को थी। और गंगा दर्जे करके और फिर उन्होंने कसम वसम खवाई, और उसके बाद विकास दुबे को भी कसम खवाई गई कि ये आप लोग इन्हें राहुल तिवारी को मारोगे नहीं। तब उन्होंने कहा ठीक नहीं मारेंगे हम। फिलहाल अपनी संदिग्ध भूमिका के आरोप में एसआई के शर्मा निलंबित है। उनके खिलाफ जांच चल रही है, लेकिन ये तस्वीर खाकी और अपराधी के गठजोड़ का एक नमूना है। ऐसी तस्वीरों को बदलना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विकास दुबे की कहानी हर दिन के साथ और लंबी होती जा रही, क्योंकि उसके काले कारनामों का चिट्ठा ही इतना लंबा है। विकास दुबे अपने दबंगई से, अपनी गुंडई से लोगों को डरा धमकाकर हर वो काम करता था जो वो कर सकता था। विकास दुबे के करीबी जय वाजपेयी के नाम पर करोड़ों की संपत्ति का पुलिस ने खुलासा किया है, और ये सभी प्रॉपर्टी कानपुर में है। इन प्रॉपर्टीज को विकास दुबे ने ही खरीदा है, ऐसा माना जा रहा है, लेकिन संपत्ति नाम है जय वाजपेयी के। यही नहीं, विकास दुबे ने अलग अलग लोगों के नाम पर भी कई हथियारों के लाइसेंस लिए हैं, जिसकी जांच अब की जा रही है और उन्हें जब्त करने की बात भी अब पुलिस कर रही है। कागज के इन टुकड़ों की कीमत सिर्फ ₹2 की होगी, लेकिन इसमें लिखी जानकारियां करोड़ों की है। ये विकास दुबे के जमीनी जंजाल का एक पक्का चिट्ठा है। पक्का इसलिए क्योंकि जांच में कानपुर में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज का खुलासा हुआ है जिनका डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट कनेक्शन विकास दुबे से है। अब जरा बारी बारी से इन संपत्तियों की लोकेशन और उनकी कीमत भी समझिए। नजीराबाद के ब्रह्मनगर में कुल 5 प्रॉपर्टी हैं, जिनकी कीमत मौजूदा समय में 17 करोड़ रुपए आंकी गई है। वहीं हर्षनगर में भी एक प्रॉपर्टी को चिन्हित किया गया है, जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए आंकी गई है। आरीनगर में भी 5 करोड़ रुपए की कीमत के एक मकान का पता चला है। पनकी में डुप्लेक्स, जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए है। ये सभी संपत्ति 2012 और 2015 के बीच खरीदी गई, और ये जय वाजपेयी के नाम पर हैं। जय वाजपेयी वही शख्स है जो विकास के संपर्क में आते ही रातों रात करोड़पति बन गया और फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। बात अगर इन सभी संपत्ति की करें, जिस वक्त इन्हें खरीदा गया उस वक्त लगभग 1,70,00,000 रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन आज के दिन इनकी कीमत 30 करोड़ रुपए आंकी गई है। इसके साथ ही कानपुर प्रशासन ने विकास दुबे और उससे जुड़े लाइसेंसी हथियारों को भी जब्त करने की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि जिला प्रशासन के पास इस बात के इनपुट्स भी हैं कि बिकरू गांव और उसके आसपास के कुछ गांव में विकास दुबे ने अपने लोगों को हथियारों के लाइसेंस दिलवाए हैं। इनकी अब जांच की जा रही है। इसके अलावा इसके गैंग के जितने सदस्य हैं, मददगार हैं, उनके हम लाइसेंसेस की भी जानकारी कर रहे हैं कि इन्होंने कौन से लाइसेंस ले रखे हैं। इन सब के निरस्तीकरण की रिपोर्ट भेजी जाएगी, इन सबको जमा कराया जाएगा। इसके अलावा जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, यदि उन्होंने कोई दुकानें ले रखी हैं राशन की, उन लोगों के विरुद्ध भी जिलाधिकारी महोदय को रिपोर्ट भेजी जाएगी। फिलहाल अब विकास दुबे के उन गुर्गों तक पहुंचने के लिए पुलिस प्रयास कर रही है, जो अभी तक बैकडोर से उसके लिए काम कर रहे थे। न्यूज़ 18 के लिए कानपुर से अमित गंजू की रिपोर्ट।
तो पूरे देश को हिलाकर रख देने वाले इस मामले की एक्सक्लूसिव जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल विशेष में आज इतना ही।